एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अखिलेश यादव की सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि जान की हिफाजत सरकार का फर्ज है। आज पीएम के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर में पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने गए थे। हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। बड़ा सवाल यह है कि पीड़ितों पर को मरहम लगाया जा रहा है, उनके जख्मों पर, या फिर मुस्लिम वोटों पर नजर है। हिंसा की आग तो ठंडी हो गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर का राजनीतिक माहौल अब भी गर्म है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, तीनों ही नेताओं ने एक साथ मुजफ्फरनगर में आज कई इलाकों का दौरा किया। सबने राहत कैंपों में रह रहे लोगों से बात की और फिर पीएम ने अखिलेश सरकार को याद दिला दिया कि सरकार का फर्ज क्या होता है। सरकार का ये फर्ज बनता है कि जानो माल की हिफाजत की पूरी कोशिश की जाए ताकि लोग एक बार फिर अपने घरों में जाकर बच सके। इधर पीएम ने नसीहत दी, उधर बाकी नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई। समाजवादी पार्टी ने इसे चुनावी दौरा कहा तो बीजेपी ने इसे सेक्युलर टूरिज्म बताने में देरी नहीं की। मायावती अपनी पुरानी मांग पर ही थी। प्रधानमंत्री जी आए हैं, अच्छी बात की है उन्होंने, चुनाव करीब है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए था। केवल बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र की सरकार को वहाँ पर पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी सेकुलर टूरिज्म पर गए थे। असल में दंगों की आड़ में अब राजनीति सिर्फ वोट बैंक की हो रही है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सांसदों में से 6 मुस्लिम हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस और 3 बीएसपी से जीते हैं। यूपी की 80 सीटों में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। इसके अलावा कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट 2 लाख से ज्यादा है। करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 1 से पौने 2 लाख के बीच है। ये संख्या अपने अपने तरीके से सीटों को प्रभावित करती है। कांग्रेस को लगता है कि सांप्रदायिक तनाव की वजह से मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा जैसे कार्यक्रमों की वजह से उसे मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलने की उम्मीद है। जबकि बीजेपी को लगता है मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में बटेंगे और फिर ध्रुवीकरण के सहारे कई सीटों पर कमल खिल जाएगा। मुजफ्फरनगर के दंगों से सबसे ज्यादा नुकसान अजीत सिंह की पार्टी को है। यहाँ जाट और मुस्लिमों की एकता के दम पर ही आरएलडी के उम्मीदवार जीतते रहे। 38% मुस्लिम वोट वाली अमरोहा सीट पर इसी समीकरण से अजीत सिंह की पार्टी को जीत मिली थी। यही वजह है कि अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भरपाई की कोशिश में जी-जान से जुटे हैं, लेकिन सरकार उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहती। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी राहुल गांधी को जाने दिया, बाकी बीजेपी के नेता हैं, आरएलडी के नेता हैं, उनको नहीं जाने। ये स्वयं दंगा कराने वाले सारे लोग थे, इनको न जाने दिया गया है और न अभी जाने दिया जाएगा। वहीं मायावती की पार्टी भी मुस्लिम वोटरों पर नजरें गड़ाए बैठी, इस उम्मीद में कि दलित वोट का दम उनके पास है, लिहाजा मोदी के रथ को रोकने के लिए मुस्लिम वोटर उनके हाथी की सवारी करेगा। और इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे बड़ी बहस भी कि मुस्लिम वोटों पर नजर है या मरहम लगाने का ही मकसद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष सतपाल मलिक जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यशवंत जी। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जगदम्बिका पाल जी, आपसे मेरा सवाल, मरहम लगाना मकसद है या वोटरों पर नजर है, मुसलमान वोटरों पर नजर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? मुझे इस बात का दुख है कि क्या आज अगर प्रधानमंत्री जी गए या सोनिया जी गई और राहुल जी गए तो क्या इसको ये कहा जाए कि मरहम लगाने की बात नहीं है, बल्कि किसी वोट बैंक की चिंता करके गए हैं? आखिर इस जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, चाहे राज्य सरकार हो समाजवादी पार्टी की, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, अगर इस तरह से कोई बदनुमा दाग या कोई इस तरह का हादसा या सांप्रदायिक दंगा या संघर्ष हो जाता है तो उस जनता को विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी या भरोसा देने की किसकी है? राज्य सरकार की है। आज केंद्र में ठीक है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर 27 अगस्त की एक छोटी सी घटना जो कानून व्यवस्था का प्रश्न था, 7 सितंबर को एक सांप्रदायिक दंगे का रूप ले रहा है। बिल्कुल। लोगों में असुरक्षा की भावना है। सैकड़ों बरस से जो लोग एक साथ हिंदू और मुसलमान रहते थे, आज उन लोगों को, तमाम लोगों को गांव छोड़ करके
शरण स्थली पे, कहीं शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है। जगदम्बिका पाल जी, लेकिन जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो बहुत व्यापक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ पहला दंगा है। पिछले 1-1.5 साल में लगातार इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं होती रही हैं। प्रधानमंत्री ना सही, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितनी जगहों पर गए? नहीं, देखिए, आप मुजफ्फरनगर और शामली की घटना या और जो दूसरे इसके पहले जो घटनाएं हुई वो बहुत एक स्थानीय स्तर की घटनाएं हुई, और वो स्थानीय स्तर की घटनाओं में मतलब जिस समय कहीं भी चाहे फैजाबाद का हुआ या कानपुर में हुआ या लखनऊ में हुआ, उसको जिस तरह से इसी अखिलेश की सरकार ने मतलब नियंत्रित तो राहुल गांधी जा सकते थे, अब स्वाभाविक है, सोनिया गांधी जा सकती थी, बरेली में हुआ, फैजाबाद में हुआ, इन सब जगहों पे भी जा सकते थे, विश्वास दिलाना था लोगों को। तो नहीं, देखिए ऐसा है कि उस जब बरेली में हुआ या फैजाबाद में हुआ, वो खुद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्षेत्र था, कांग्रेस का। वहाँ निर्मल खत्री जी फैजाबाद में थे और बरेली में प्रवीण ऐरन थे, और उन्होंने बात की, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी तो, फैजाबाद की घटना पे। तो मतलब तो बात वहीं आ गई ना, क्योंकि आपके वहाँ से सांसद थे इसलिए वहाँ नहीं गए, यहाँ क्योंकि नहीं है आपके सांसद इस वजह से गए। क्या ये फिर वजह? तो बात राजनीति पे कहीं ना कहीं आ गई ना, सिर्फ विश्वास की बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल राजनीति की बात नहीं है, ये अंतर है 27 की एक छोटी सी घटना, और जिस बड़े व्यापक पैमाने पे इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल भी जो था, जिसको कह भी रही सरकार कि मतलब खुलेआम मतलब महापंचायत की इजाजत दी गई, खुलेआम जिस तरीके से बंद की काल दी, और ठीक है, चलिए बीजेपी की आप बात करें, बीजेपी से हमारे साथ था। तो ठीक है, आप प्रशासन की और बीजेपी की बात करें, दोनों पक्षों से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। सतपाल मलिक जी, बीजेपी ने पंचायत बुलाई, बीजेपी ने बढ़ावा दिया, इस वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और अब मरहम लगाने प्रधानमंत्री गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी ने कोई पंचायत नहीं बुलाई। पंचायत जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने बुलाई थी, और पंचायत बुलाना कोई बुरी चीज नहीं है। किसी भी पंचायत के बाद कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, हिंसा की बातें नहीं कही गई। बीजेपी ने शांतिपूर्वक बंद की कॉल जरूर दी थी, और बंद करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, और शहरों में विभिन्न सवालों पे बंद होता रहता है। मुकम्मल बंद हुआ, कस्बे शहर सब बंद रहे, लेकिन कहीं कोई पत्थर तक नहीं फेंका गया। हिंसा तब हुई जब पंचायत से लौटते हुए लोगों के ऊपर मुस्लिम गांव में हमले किए गए। लेकिन ये पूरा मामला आखिरकार वोटों की राजनीति पर आकर टिक रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर उसे उतना फायदा होता नहीं रहा है वो फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति है ना इसमें। ये बिल्कुल छोटेपन की बात है। इस वक्त वोट का सवाल नहीं है, सवाल है इस इलाके के देहातों का सारा फैब्रिक अखिलेश सरकार की नीतियों ने खत्म कर दिया है। यही गांव के लोग थे जो आजादी के बाद जब बंटवारा हो रहा था, इन लोगों को ट्रेन से उतार के लाए थे, इनकी रक्षा की थी, इनके साथ रहे थे। लेकिन अखिलेश सरकार के अपीजमेंट ने, एक तरफा व्यवहार ने, एक बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैये ने लोगों के अंदर गुस्सा पैदा किया, और उसके नतीजे के तौर पर ये हुआ जो आज हो रहा है। यही बात करें ना, नाराजगी को आप भुना रहे हैं। चलिए आप नाराजगी की बात करें तो पहले, क्योंकि एक तरफा पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है समाजवादी पार्टी का, हमने आप उनकी बात करें तो जी यशवंत जी के पास भी चले जाते हैं। यशवंत जी, आपने सुना सतपाल जी को, आपने सुना जगदम्बिका पाल जी को। समाजवादी पार्टी पर है सारा आरोप कि आपकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, आपकी राजनीति की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, और फिर क्या आपको फायदा भी होता दिख रहा है या नुकसान ही होगा सिर्फ? देखिए, दुर्घटना तो दुर्घटना है, और दुर्घटना में फायदा और नुकसान की बात नहीं होती है। हम उत्तर प्रदेश की हुकूमत चला रहे हैं, और आपने जगदम्बिका पाल जी से जो सवाल किया, पाल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जब कोई हादसा बड़ा हो जाए तो उस दौरान हुकूमत प्रदेश और हुकूमत देश दोनों के मालिक को जाना चाहिए, और मरहम लगाने की नीयत से जाना चाहिए, और जाने का मतलब ही होता है मरहम लगाना। अब लोगों की आंखें हैं कि वो किस तरीके से, किस चश्मे से लोग देखते हैं, उसको राजनीति के फायदे से या राजनीति के नुकसान से, वोटों के लुभाने से या वोटों को बढ़ाने से। लेकिन जो
धर्म कहता है सरकार का जी, वो धर्म का निर्वाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया और देश के प्रधानमंत्री ने भी नहीं, किया। लेकिन धर्म का निर्वाह तो जिम्मेदारी भी है, से नहीं हुई, धर्म का निर्वाह तो उसे रोकने में भी है। कुछ गलत फहमियों के चलते हुए आप पर तो यह आरोप लग रहा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण आपने इतना किया, लेकिन वही मुसलमान आपसे अब नाराज बैठा है। ऐसा है कि हमने रोकने की कोशिश, अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि हमने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, हमने हिंदुओं का विरोध किया, ये आपकी जुबान है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बिना समय गंवाए देश की सरकार से मांग किया और सेना को बुलाया। हमारी चौतरफा इस बात की निंदा भी हो सकती है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के भरोसे ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद मांगने में भी कोई गुरेज नहीं किया, कोई परहेज नहीं किया। यशवंत जी, लेकिन अगर हमारी नीयत गंदी यशवंत जी, लेकिन तब जब स्थिति आपके हाथ से बाहर निकल गई थी, आपने बहुत जल्दबाजी नहीं की, आपने 15 दिन तक ये हालात बने रहे, वो नौबत यहाँ तक पहुंची कि दंगा भड़के और उसके बाद आपने सेना को बुलाया। तो ऐसा नहीं है, आपकी सरकार के कामकाज पर तो हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अब बात ये हो रही है कि दरअसल किया क्या जा रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर, उसकी बात आगे भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेकिन बता दें कि भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क एबीपी न्यूज अब आप एक बार फिर यूके में भी देख सकते हैं। यूके में हमारे दर्शक एबीपी न्यूज को स्काई चैनल 817 पर मुफ्त देख सकते हैं। मरहम या मुस्लिम वोटरों पर नजर, इस बड़ी बहस में हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार भी मौजूद हैं, दलित राजनीति के जानकार हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि बीएसपी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सांठगांठ है और उसकी वजह से जो मुजफ्फरनगर में हालात बने हैं वो उसकी वजह से बने हैं। तो क्या अब जैसा कि कहा जा रहा है कि मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी से या सरकार से नाराज है, क्या वो बीएसपी की तरफ जाएगा? जी विवेक कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? विवेक कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ बाकी सभी मेहमान बने हुए। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह की राजनीति में बदलाव आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद? नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे हों उससे पहले भी कुछ चीज़ें इस तरह से हुई हैं कि अमित शाह का जाना, 84 कोसी परिक्रमा को लेकर जो जिस तरह का विवाद उठता रहा, तो कुल मिलाकर एक वोटों का ध्रुवीकरण तो हो रहा है और नए समीकरण बन रहे हैं। इससे तो कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐतराज या इसको गलत नहीं ठहराना चाहिए। अब रही बात कि इसका फ़ायदा किसको हो सकता है या नुकसान किसको हो सकता है, मरहम लगाने वाली बात अपनी जगह सही है, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि जो ध्रुवीकरण के कारण जिन पार्टियों को तेजी से फायदा होता रहा है, जैसे बीजेपी है, 1989 में उनके पास करीब 51 सीटें थी, 11% वोट था, जो 2 साल में जिस ढंग से उस समय ध्रुवीकरण हुआ था, वोटों की संख्या सीटों की संख्या 221 पार कर गई थी। मुझे लगता है बीजेपी इस लिहाज से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऑफ रिकॉर्ड बीजेपी के कुछ नेता मानते भी हैं, और उधर बीएसपी चूंकि मुस्लिम प्लस दलित वोट भी उनके पास है हर सीट में, तो उससे उनकी सीटें मुझे लगता है बढ़ सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, क्या आप मानते हैं जो विजय अभी कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान वोट, मुसलमान अगर सरकार से नाराज होगा तो दलित वोट के साथ समीकरण बनेगा और बीएसपी को फायदा होगा? देखिए, मुझे जहां तक मेरा अध्ययन है बहुजन समाज पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी आज तक इस तरह की राजनीति नहीं की है। और मैं पहली जो बात कह रहा था वो ये था कि दंगों का एक सामाजिक मनोविज्ञान होता है, और जो सामाजिक मनोविज्ञान ये बताता है कि जब जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनके अंदर ये बात घर कर जाए कि दंगे अनिवार्य हो गए हैं, तब वो बाहर जाकर के सत्ता के गलियारों में दलों से अपने रिश्ते बनाता है। और ये इतिहास रहा है। और मैं कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम लोग आजकल फेडरलिज्म में चल रहे हैं जहां पर संघ और राज्य के रिश्ते होते हैं। राज्य की सरकार ने एक दलित, एक महिला अफसर को केवल इस संदेह पर निकाल दिया कि दंगे हो सकते हैं। मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि जिस सरकार ने 24 दंगे करवा दिए,
31 दंगे करवा दिए हैं, उस सरकार के साथ कौन सा व्यवहार होना चाहिए, ये जगदम्बिका पाल जी अगर बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा इस देश के लिए। जी, जगदम्बिका पाल जी से जवाब लेंगे। चर्चा हमारी आगे भी जारी है, हमारे साथ सभी मेहमान बने रहेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जगदम्बिका पाल जी से प्रोफेसर विवेक कुमार सवाल करें, लेकिन जगदम्बिका पाल जी जवाब देंगे ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। मरहम या मुस्लिम वोटरों पर नजर। आगे बढ़े चर्चा में उससे पहले आपको पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क इस चर्चा के दौरान रखे गए वो बता दें। जगदम्बिका पाल जी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री सोनिया और राहुल मुजफ्फरनगर मरहम लगाने गए थे। इस घटना का दूसरी घटनाओं से तुलना ठीक नहीं है। सतपाल मलिक जो बीजेपी से हमारे साथ है, उनका यह कहना है कि बीजेपी वोटों की राजनीति नहीं कर रही, अखिलेश सरकार के रवैये की वजह से मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई। इसके अलावा यशवंत सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, उनका यह कहना है कि अखिलेश और पीएम के दौरे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ने हिंसा प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया। विवेक कुमार जो दलित मामलों की जानकार है, उनका यह कहना है कि बीएसपी ने कभी धर्म पर राजनीति नहीं की, अखिलेश सरकार के दोहरे मापदंड की वजह से ये नौबत आई है। और विवेक जी ने सवाल भी पूछा था जगदम्बिका पाल जी से। जगदम्बिका पाल जी सवाल कर रहे हैं विवेक जी, और ये सवाल बार बार पूछा भी जा रहा है केंद्र सरकार से कि आज मरहम लगाने जरूर गए प्रधानमंत्री, लेकिन केंद्र सरकार तो और बहुत कुछ कर सकती थी। नहीं, विवेक जी ने जो सवाल पूछा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। मैं कहता हूं कि विवेक जी एक चिंतक हैं, जानकार हैं। आखिर केंद्र की सरकार जो एक संघीय ढांचे के अंतर्गत अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकती है। इन्होंने एक सवाल पूछा कि दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में कि एक संभावना पे कि दीवार गिर सकती थी और उससे सांप्रदायिक दंगा हो सकता था, एक महिला को निलंबित किया गया। जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने तो सीधा सवाल पूछा कि जब इतने इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो गए प्रदेश में, तो फिर केंद्र सरकार और बहुत कुछ कर सकती थी। क्या केंद्र सरकार का रवैया होना चाहिए प्रदेश सरकार की तरफ? जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो स्पष्ट तौर से समय रहते हुए केंद्र सरकार ने किया। आपने देखा कि इस पे खुद गृह मंत्री ने 27 तारीख की घटना के बाद एक एडवाइजरी नोट भेजा राज्य सरकार को कि वहां पे इस तरह का एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है और उस पे कदम राज्य सरकार को उठाना। ठीक है, जो करना चाहिए था आपने किया। घटना के बाद सीएम ने नहीं फोन किया था, प्राइम मिनिस्टर ने सीएम को फोन किया। और ये तो 31वां था जगदम्बिका पाल जी, ये तो विवेक जी 27 पहले भी बहुत हुए हैं। वही जो मैं सवाल आपसे करी थी, उत्तर प्रदेश में और बहुत दंगे हुए। विवेक जी, जो घटनाएं होंगी उसमें राज्य सरकार जो केंद्र सरकार से सहयोग मांगेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज मांगा, आर्मी मांगा, वो हम राज्यों को उपलब्ध कराते हैं। क्या कानून व्यवस्था के प्रश्न में सीधा केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर लेगी? ठीक है, केंद्र सरकार सीधे चली जाएगी था उसमें 356 भी हो सकता है। कानून व्यवस्था के हाथ को अपने प्रश्न अपने हाथ में 356 और 341 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। 356 नहीं, अब ये तो आपकी मांग है कि 356 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार आपके मुताबिक जो करना चाहिए था वो सब किया। ठीक है, सतपाल मलिक जी, सतपाल मलिक जी, जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि जो कुछ किया जाना चाहिए था केंद्र सरकार ने किया है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। क्या यही है? क्या ऐसा ही हुआ है? इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। गवर्नर की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को सख्ती करनी चाहिए थी, निंदा करनी चाहिए थी, कोई एक्शन करना चाहिए था। गवर्नर की रिपोर्ट में पूरी तरह से कंडेम किया गया अखिलेश सरकार को और जिम्मेवार ठहराया गया इस हिंसा के लिए। मैं 2 तारीख को वहां गया था जी। जब हम लोगों ने बंद की कॉल दी तब तक इसमें कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं था। ये सिर्फ इनके रवैये से, जिनके बच्चे मरे उन्हीं के बाप को आपने नामजद कर दिया, एक पक्षीय गिरफ्तारियां की गई। ठीक है, तो केंद्र सरकार को ये सारी चीजें गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में बताई। जगदम्बिका पाल जी, सतपाल जी का कहना है कि आप बहुत कुछ और कर सकते थे। नहीं, सतपाल मलिक जी खुद केंद्र में मंत्री रहे हैं। अगर जो बात वो उल्लेख कर रहे हैं कि जो जिनकी मृत्यु हुई उन्हीं के पिता लोगों को आरोपी बना दिया गया, तो क्या इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके उनके नाम नहीं, वो गवर्नर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि गवर्नर की रिपोर्ट गई, उसके बाद आप कर सकते थे, सख्ती इख्तियार कर सकते थे, निंदा कर सकते थे। नहीं, देखिए गवर्नर
नहीं, गवर्नर निंदा नहीं। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर सीएम से बात करते हैं, होम मिनिस्टर ने कहा हमने समय रहते हुए इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी और रिपोर्ट अगर कोई भेजी है तो अब स्वाभाविक है कि उस पर जो कदम उठाने की कार्रवाई है हम सहयोग कर सकते हैं। कदम उठाना राज्य सरकार का दायित्व है। आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी मजबूरी है क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपकी मजबूरी है इस वजह से आप सख्ती से उनके खिलाफ नहीं बोले, आप केंद्र सरकार ने उतना सख्त रवैया नहीं अख्तियार किया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि आप मिला जुला है सुमेरा जी, दंगे इसके पिछली सरकार में भी हुआ तो क्या जब नहीं इनको एक दूसरे की जरूरत है। सतपाल जी, अगर कोई दंगा हो जाए तो हम 356 लगा दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो अगर विवेक जी से पूछिए कि अगर उनकी 5 साल में भी कोई दंगे हुए 356 तो उस समय अगर हम 356 लगा देते तो ये कोई केंद्र सरकार तो कोई पक्ष नहीं, तो फिर वही नाम तो लीजिए आप, कितने दंगे हुए? 356। जगदम्बिका पाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ बीएसपी के कार्यकाल में कितने दंगे हुए थे, उसका कोई लिस्ट होगी आपके पास? जी, यशवंत जी भी हमारे साथ मौजूद है। यशवंत जी, विवेक जी का कहना कि करेक्ट विवेक जी जो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो आपकी सरकार के कामकाज पर ही आखिरकार सवाल उठा रहे हैं ना यशवंत जी? देखिए, विवेक जी जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल बेतुका है। बेतुका इसलिए है कि हम जब दुनिया जहां देखती है वहां जब बैठते हैं तो सच से अपना मुंह छिपाते हैं, सच कहने की आदत नहीं है। विवेक जी अभी कह रहे थे धर्म की बात नहीं करते, जाति की बात नहीं करते। ये जिस विचारधारा के पोषक हैं इन्होंने तो तिलक तराजू और तलवार को गाली देकर स्थापना की है जी। दूसरी तरफ जो घटना हुई है केवल महापंचायत के दिन ही वो ऐसी घटना विकृति हुई कि एकाएक आग की तरह फैली, जिसको नियंत्रण में करने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी हुकूमत ने पूरी ताकत झोंक दी। और सच्चाई ये है कि हम जिन बातों पर बहस चला रहे हैं, जब तक हम शिशु मंदिरों में जो हिंदुओं की संस्थाएं हैं और मदरसे जो मुसलमानों की संस्थाएं हैं, वहां इस बात की शिक्षा नहीं देंगे कि हिंदू और मुसलमान भाई हैं, हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं, जब तक हम उन्हें समझाते रहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और जब हम नेतागण बैठ करके हर बात पर इस बात की ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन यशवंत जी लेकिन करेगा कौन? आपके मुख्यमंत्री यशवंत जी, मुख्यमंत्री जब जाएंगे जहां पर इस तरह के हालात बने वहां पर वो टोपी लगा के जाएंगे, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं तब? क्या ये मुस्लिम वोटों के लिए नहीं है? आखिरकार चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के जो भी चेहरे आते हैं वो बैठ करके अपनी बात को सच्चाई से इस पर विजय कुछ कहना चाहते हैं जी। सच्चाई से अपील करें। आप बताइए, दंगा हो रहा है जहाँ पर सेना के हवाले जनता है, मुसलमानों की पंचायत जाऊंगा, या तो तुम गांधी की तरह तैयार हो जाओ, हम बीच में खड़े होंगे दंगाइयों के। नहीं, एक बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि चुनावी साल में अचानक यूपी में ये सब हो क्या रहा है? आप जो आज किस पार्टी की क्या भूमिका है? आप में आग में घी बीजेपी के नेताओं से मेरा सवाल है कि क्या देश भर में गुड गवर्नेंस और विकास के नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे और यूपी में क्या हिंदुत्व को भी उसमें डालेंगे? हमने कमेटी बनाई है जी। अखिलेश यादव की सरकार क्या करेगी इसमें? और एक दोषी विद्रोही जी आपने जवाब तो खुद दिया कि आपने देखा पिछले दिनों से अमित शाह की नियुक्ति हुई, अमित शाह की नियुक्ति के बाद जिस तरह से अयोध्या में बिना किसी 84 कोसी परिक्रमा की बात की गई। नहीं, आप सुमेरा देखिए नहीं, सुमेरा जी देखिए कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो बात कि अमित शाह की नियुक्ति के बाद 84 कोसी जो परिक्रमा हुई उसमें भी जिस तरीके से उसका एकदम सामुदायिक रूप दिया गया, और आज देश को बेचना हो उसको यहाँ बंद की काल दी गई, महाबंद की काल दी गई। सतपाल जी को जवाब तो देने दीजिए। जगदम्बिका पाल जी, सवाल विजय सतपाल मलिक से पूछ रहे थे, उनकी राजनीति को लेकर सवाल कर रहे थे, सतपाल जी से सवाल कर रहे थे। बंद में कोई हिंसा नहीं। चलिए सतपाल जी से जवाब लेंगे।
एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। मरहम या मुस्लिम वोटरों पर नजर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सतपाल मलिक जी, विजय विद्रोही आपसे एक सवाल कर रहे थे, जो सवाल सीधा था कि क्या बीजेपी पूरे देश में विकास के नाम पर वोट मांगेगी और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमें ध्रुवीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बात को जानते हैं कि जिस साल मस्जिद गिरी थी, बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी। हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, हम बढ़िया शासन के नाम पे वोट मांगेंगे, हम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की परफॉर्मेंस पे वोट मांगेंगे। हमारा एक विजन है देश के बारे में, उस पे वोट मांगेंगे हम। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करके देश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से वोटों की राजनीति की जाएगी, किस तरह से जाट वोटों को हासिल किया जाएगा, क्या उसके लिए इस तरह से यहाँ पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है? ये आरोप लग रहा है बीजेपी पर। हमने बिल्कुल गलत आरोप है। हमने किसी वर्ग के, किसी जाति को अलग से कोई अपील नहीं की है। हम सिर्फ न्याय की बात, इसमें भी हमने न्याय की बात की है। हमने कोई हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं की। ये तो प्रशासन ने पिछले 6 महीने से ये इंप्रेशन दे दिया कि ये एक वर्ग की सरकार है, दूसरे लोगों को जीने का हक नहीं है। यशवंत जी, आपकी सरकार ने क्या तुष्टिकरण किया है? जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, युवा मुख्यमंत्री है, विकास की बात होती है, यहाँ पर क्या तुष्टिकरण की बात हो रही है? इस वजह से क्या इस तरह का माहौल बना है? देखिए, इस बात की पर हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि वो धार्मिक बात करेंगे और उनको एजेंडे में इससे बाहर सोचना नहीं है। लेकिन मैं आपके इस कैमरे पर उपस्थित हूं और मैं अपील करना चाहता हूं, माफ करो सभी राजनीतिक दल के नेताओं, बहुत खून बह चुका है। हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहने दो, वोट की सियासत में उनमें और आग मत लगाओ, बहुत लग चुका है। मेरा इतना ही आपके चैनल के माध्यम से इन महान भाव लोगों से निवेदन है। नहीं यशवंत जी, राजनीतिक दल तो आप भी है ना, राजनीतिक पार्टी तो आप भी हैं, आपकी और आप तो सरकार में है, तो आपकी तो जिम्मेदारी है ना ये ना हो, लेकिन हो रहा है, आपके प्रदेश में हो रहा है और कहीं रोकना आपका काम है, रोक नहीं रहे आप। हम नहीं रोक रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े रोकने आ रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के लोग रोकने आ रहे हैं। रोक तो समाजवादी पार्टी ही रही है और समाजवादी पार्टी के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं। जब कोई मरता है तो समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर जख्म लगता है। इनको तो वोट की सियासत दिखाई देती है और वोट की सियासत में इस बातों को अफवाह फैलाने में ये काम करते हैं। विवेक जी, इस बात से कितना विवेक जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। विवेक जी, यशवंत जी का कहना है कि सभी वर्ग उनके साथ हैं, सभी वर्ग उनके साथ हैं और वो राजनीति नहीं कर रहे हैं और वो किसी को लुभा भी नहीं रहे। जी ठीक है विवेक जी, किसी वोट के लुभाने की कोई चिंता नहीं है। आज अगर चुप हो जाएं तो फिर मैं बोलूं। मैं दोनों एक्चुअली जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं और बड़े ही जिसे कहना चाहिए कद वाले लीडर हैं। उत्तर प्रदेश के एमपी भी हैं जी जी, और वहां पर दूसरे भी सपा के भी लीडर बैठे हैं। मैं केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये तस्दीक कर सकते हैं कि आने वाले समय में दंगा नहीं होगा? अगर दंगा होगा तो रोकने के लिए इनके पास ऐसी कौन सी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऐसी स्ट्रेटजी है कि ये आगे दंगा नहीं होगा? क्या इसके लिए हमको ये आश्वस्त कर सकते हैं दोनों के दोनों लीडर? जगदम्बिका पाल जी। नहीं देखिए, ये आश्वस्त करने की जिम्मेदारी तो आज प्रधानमंत्री भी कह गए मुजफ्फरनगर में कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है लोगों के जान माल की हिफाजत करना। लेकिन सुमेरा, एक चीज आपने देखा कि अभी सतपाल मलिक जी कितनी मासूमियत से कह रहे हैं कि हम कोई ध्रुवीकरण की या हिंदुत्व की राजनीति नहीं करेंगे। इन्होंने 84 कोसी परिक्रमा जिसका कोई औचित्य नहीं था वो किया, अभी फिर 14 कोसी का इनके विश्व हिंदू परिषद ने अनाउंस किया है। या जिस तरह से बंद महाबंद की काल दे करके जिस तरह से यहाँ पे किया, और मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हो तो अभी तक आपने कार्रवाई क्या किया? अगर आप कहते हैं हम रोक रहे हैं तो आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई किया? केवल एफआईआर लिखा देने के बाद आपने कोई कार्रवाई तो की नहीं, किसी क्वेश्चन तक नहीं किया। कार्रवाई नहीं की आपने। साफ है, इससे साफ और जिम्मेदारी भी आपकी है। क्या आप आश्वासन देंगे कि अब नहीं होंगे इस तरह के दंगे? चुनावी साल है।
कहा यह जा रहा है कि और ध्रुवीकरण होगा। सब झूठी रिपोर्ट लिखाई है हमारे एमएलए के खिलाफ। पाल साहब, आप तो उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आप जानते हैं कि दंगा नियंत्रण कैसे किया जाता है। अगर किसी को नेता को बंद कर देने से दंगा रुक जाए तो हमको लगता हो तो मिनट भर का काम है, नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दंगा रुक जाएगा। दंगा तो गांव गलियों में कूचों में फैल जाता है, उस समय लोगों को एक जुनून सवार हो जाता है। लेकिन जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, लेकिन आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। जाती है उस हैवानियत को इंसानियत में बदलने आप कह रहे हैं, आप लगातार आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यही लोग जिम्मेदार हैं, इनकी इन्होंने भड़काया, इन्होंने किया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? कि इतनी सख्त होगी कि लोगों को सजा तक होगी। जी सतपाल जी, सख्त होगी कार्रवाई, बहुत सजा तक होगी। बता रहा हूँ, अमन चैन वापिस। लेकिन आगे की क्या रणनीति है, कैसे रोकेंगे? किसी वर्ग को किसी वर्ग को कोई नहीं बचा सकता, बढ़िया पड़ोसी बचाता है। जब हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम दोनों वर्ग सुरक्षित रहेंगे। सतपाल जी, यही तो सवाल है ना कि क्या कार्रवाई करेंगे? पड़ोसी को पड़ोसी से वोट के लिए लड़ाया जा रहा है, नहीं करते हैं। सतपाल जी, सवाल तो यही ना, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाया जा रहा है ताकि वोट हासिल हो सके। हाँ, वो तो लड़ा तो यही रहे ना। इन्होंने जब ये आरोप तो आप पे भी लग रहा है ना, ये आरोप तो आप पे भी लग रहा है। दिखा दिया कि एक को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, ये आरोप तो आप पर भी है। हमारी किसी भी सरकार ने एक पक्षीय बर्ताव नहीं किया प्रशासन के स्तर पे। नहीं, अभी क्या कर रहे हैं आप यूपी में? अभी बीजेपी यूपी में क्या कर रही है? पता करिए। पुलिस बीजेपी यूपी में सिर्फ अपने जो रूटीन कार्यक्रम परिक्रमा कर रहे हैं, बीजेपी ये परिक्रमा कर रहे हैं, महाबंद की काल दे रहे हैं, बंद की काल दे रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं? बीजेपी का काम नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद, अमित शाह की नियुक्ति के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जगदम्बिका पाल जी, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो एक संवैधानिक दायित्व है कि अगर इस तरह की जो ये इनके अंदर कर रहे हैं ध्रुवीकरण, राजनीतिक दायित्व इसके लिए तो है। राज्य सरकारों को आगाह कर रही है कि राज्य सरकार कदम उठाए। नहीं, राजनीतिक दायित्व है। राजनीतिक दायित्व में निश्चित तौर से हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं और आज एक्सपोज हुए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हर राजनीतिक दल का अपना कहना है। ये देखिएगा इसका जो कुछ हुआ, जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ और उसने दंगों का की शक्ल इख्तियार की, उसमें जरूर आग में घी डालने का काम किया गया। तमाम राजनीतिक लोग हैं जिनके नाम सामने आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें, मुजफ्फरनगर दंगों का पूरा सच आज रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखें आप।